की महिमा हो। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक में 16वां अध्याय और उसका 20वां वचन हम पढ़ देंगे। यूहन्ना का उसका 16 अध्याय और उसका 20वां वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रभु धन्यवाद देते इस वचन के लिए। प्रभु जी आपके हमसे बातें कीजिए, आशीष दीजिए, ईश्वर के नाम से आमीन। हालेलुया। इस वचन में क्या कहता है अगर हम देखेंगे तो इस वचन को पिछले दिनों भी हमने मनन किया, मगर एक बार फिर इसमें हम मनन करेंगे तो क्या लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? हर एक बार जब भी प्रभु यीशु मसीह किसी बात को जोर देकर बोलना चाहता है तो क्या बोलता है? वो बोलता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, और वो कहता है कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। जब इस वचन को जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें क्या लगता है कि जब हम पहली नज़र में इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि जो शोक हमें दुख परेशानियां इस दुनिया में हो रही है, दुनिया की वजह से हो रही है, परिवार में हो रहा है, या फिर अनेक ऐसी जो सांसारिक जो दुख या शोक परेशानियां होती है, कमी घटियां होती है, कई बार जब इसको पहली बार में हम पढ़ते तो हमें यही लगता है कि जो मेरे अंदर अभी कमी घटियां हैं, मेरे को जो आर्थिक परेशानियां हैं, नौकरी की परेशानियां, समाधान नहीं है जिंदगी में, मैं जो चाहता हूँ उसको मैं नहीं पाता, ऐसा दुख विलाप, ऐसा हमें पहली नजर में लगता है कि ये शोक जो है ना तुम्हारा आनंद में बदल जाएगा करके। मगर प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? जब भी प्रभु यीशु मसीह जब बात करता है तो हमेशा क्या करता है? वो जो है पहले आत्मिक बातें करता है, वो हमारे भीतरी बातें करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पता है कि जब तक एक इंसान भीतरी तौर पर नहीं बदलेगा, जब तक उसका जो आत्मा मजबूत नहीं होगा, उसका प्राण मजबूत नहीं होगा, तब तक शारीरिक जो उसको खुशियां आनंद नहीं मिलेगी। जो सांसारिक खुशियां होती है थोड़े दिनों के लिए होता है, थोड़े समय के लिए होता है, तो टेम्पररी होता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानने की वजह से, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, जब मनुष्य को बनाया गया तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह भी थे, पवित्र आत्मा भी थे और पिता परमेश्वर भी, ठीक है ना। इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह को पता है इंसान का जो स्वभाव है किस तरीके से उसको चंगाई देने से या आशीष देने से उसका जीवन बदला होगा करके प्रभु यीशु मसीह जानता है। इसलिए कहता है कि हमेशा भीतरी बातें करता है, हमारी आत्मा की बातें करता है कि तुम्हारी आत्मा जो है जब आशीष होगी, इसमें आनंद होगा, खुशी होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, तुम्हारा जो भार का जो है, जो बाकी चीजें भी ठीक हो जाएगी करके प्रभु यीशु मसीह कहना चाहता है। तो आत्मिक बातें होती है, हमारा जो बेस है, हमारे जीवन का बेस है, वही आत्मिक बात है। हालेलुया। इसलिए कहता है कि अब वो क्या कहना चाहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम रोओगे और विलाप करोगे। तो हम कई बार क्या सोचते हैं कि यार संसार में बहुत विलाप होगा, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बोल दिया कि तुम रोओगे और विलाप करोगे। तो कई बार हम क्या सोचते हैं, दुनिया में जितने भी कमी घटिया हैं उसके लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इसलिए रोना तो होगा, विलाप करना होगा, सब कुछ होगा, कोई बात नहीं करके हम ऐसा हम लोग सोच लेते हैं। मगर क्या होता है, यहाँ प्रभु उससे बढ़कर आगे बातें करना चाहता है, वो समझाना चाहता है। फिर वो कहता है तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। फिर हम क्या कहते हैं, यार अभी मैं दुख उठा रहा हूँ तो क्या होगा, ये दुख जो मुझे क्या बीत जाएगी और मुझे बहुत खुशियां मिलेगी, सांसारिक खुशियां मिलेगी, संसार में बड़ी आशीष मिलेगी, पैसा बहुत होगा, या फिर मेरे को बहुत जो चीजें जो अभी मेरे को कमी घटिया है वो पूरा हो जाएगा। हम इस बात को सोचते हैं कि वो शोक आनंद में बदल जाएगा। मगर प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहता है कि पहली बात तो हमें समझने की बात है, जो प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं, उसके नाम से जिन्होंने उद्धार पाया है, यहाँ प्रभु यीशु मसीह जो जो क्या कहते हैं भारी तौर के लिए नहीं कह रहा है। उसका पहला कहने का मतलब है कि तुम्हारा भीतरी जो चीज है ना उसके बारे में वो कहना चाहता है, ठीक है ना। इसलिए जब इस पोर्शन को जब पढ़ते हैं, इस भाग को जब इस अध्याय को पढ़ते हैं, इन वचनों को पढ़ते हैं, तो हमारा माइंड सेट होता है कि हमारा शोक आनंद में बदल जाएगा। वो कौन सा शोक है जो आनंद में बदलेगा, वे हमें जानने दीजिए। कौन सा वो शोक है, किस बात के लिए हम विलाप करते हैं, किस बात के लिए रोते हैं, और वो जो शोक है जिसके लिए हम रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, वो कौन सी बातें जो आनंद में बदल जाएगी। हालेलुया। ये हमें समझने की बात है। तो इसलिए ऊपर वाली जब बातें बोलते, जब हम ये बीच का वचन है, ये जो शुरू हो रहा है, तो 16 वचन से 16 वचन से 16 अध्याय 16 वचन से शुरू होता है। थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। जब प्रभु यीशु मसीह जब ऐसी बातें करता है कि जो सोच हमें समझ में नहीं आती है, उस चेलों को भी कुछ समझ में नहीं आया जो 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे, वो भी कंफ्यूज थे कि क्या प्रभु यीशु मसीह कहना चाह रहा है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या प्रभु यीशु मसीह कहना चाह रहा है कि थोड़ी देर में तुम मुझे थोड़ी देर में मुझे ना देखोगे और थोड़ी देर में मुझे देखोगे। क्या बात है। उसके वो कहते तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, ये क्या है जो
वह हमसे कहता है कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, और यह इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। तब उन्होंने कहा, यह थोड़ी देर जो वह कहता है क्या बात है, हम नहीं जानते कि वह क्या कहता है। हालेलुया। अब चेले जो है उनको भी कंफ्यूजन है कि जब यीशु मसीह बातें कर रहा है, देखो थोड़ी देर में तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, और वो ऐसी आपस में बात कर रहे थे। वो कहता है कि देखो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी देर में मैं क्या करूंगा, पिता के पास चले जाऊंगा करके जो बातें बोल रहा है। ये बातें जो आगे चल के होती है, जो यीशु मसीह जो पकड़वाया जाता है, वो ये कहना चाहता है कि देखो अभी थोड़ी देर है और मैं पकड़वाया जाऊंगा, फिर जब क्रूस पे मारा जाऊंगा तो क्या होगा, वो बिछड़ने का समय होगा, तुम मुझे थोड़ी देर में नहीं देखोगे। फिर क्या होगा, तुरंत जब यीशु मसीह मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन जी उठेगा, फिर दोबारा से मुझे क्या मिलोगे, तो थोड़ी देर में दोबारा से देखोगे। हालेलुया। तो ये प्रभु यीशु मसीह उसके मृत्यु के बारे में कह रहा है, उसके बाद जी उठने के बाद दोबारा से जो मुलाकात होगी उसके बारे में वो कह रहा है। तो मगर उस समय को भी वो समझ नहीं पा रहे कि क्या हमारे साथ होगा, क्या प्रभु यीशु मसीह कहना चाह रहा है करके। अब वो कहता है कि देखो जब ये बात होगी तो तुम्हारे जीवन में क्या होगा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम क्या करोगे, रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। हम क्या देखते हैं कि जब इन दिनों में क्या हो रहा है, अनेक जो है देशों में, अनेक कंट्रियों में, अनेक जगहों में क्या हो रहा है, मसीह लोगों को सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, और उनको कलीसियां तोड़ी जा रही, चर्च तोड़े जा रहे हैं, और उनको जो है एक चैलेंज है कि तुम यीशु मसीह को इनकार करो नहीं तो तुम्हें मार डाल दिया जाएगा करके ऐसी बातें आती हैं। तो क्या हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या कर रहे हैं, रो भी रहे हैं, विलाप भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक जो प्रभु यीशु, वो आत्मिक जीवन के लिए रो रहे हैं। अगर वो इनकार कर लेंगे कि यीशु मसीह को मैं नहीं जानता हूँ, यीशु मसीह को मैं छोड़कर जो है मैं पलट जाता हूँ करके बोलेंगे, तो उनको दुख नहीं होगा, विलाप नहीं होगा, सताव नहीं होगा। और जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मुझे सताव हमारे जीवन में होता है, सताया जाता है, उसके लिए हम विलाप भी करते हैं, रोते भी है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये हो रहा है। ठीक है, यीशु मसीह के लिए क्या करें हम लोग, जो है जो क्या कहते हैं, हम अपने आप को समर्पित होते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए मगर क्या होगा, देखा जाएगा। क्या होगा, हद से ज्यादा क्या, मेरा जीवन जाएगा, मेरा प्राण जाएगा। इस वजह से जो हम क्या निडर होकर प्रभु के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। हालेलुया। ऐसे इन दिनों में पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, अनेक मसीह लोग, जो अनेक प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग क्या करें, सताए जा रहे, परेशान किया जा रहे। इवन जो है मतलब उनके परिवारों में भी, उनके घरों में भी, जो पास आस पड़ोस में भी, हर जगह क्या हो रहा है, उनको अलग निगाह से देखा जा रहा है कि भाई जब हम जाते हैं तो क्या कर रहे हैं, सब लोग हमें हमारी ओर देख रहे हैं कि भाई कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इसके हाथ में क्या है, काली सी एक किताब है, इसको क्या कर रहेगा करके, जो एक ऐसा देखा जा रहा है कि जो हम लोग पता नहीं कहाँ से आए हैं करके। समझ रहे बात को। तो ये जो है इस परिस्थिति में क्या होता है, हम लोग कई बार जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लिए क्या करते हैं, विलाप करते हैं, रोते हैं। हम लोग फिर क्या करते हैं, सिर्फ हम अपने लिए तो कम रोते हैं, मगर हम क्या करें, इस परिस्थितियों में जो सुसमाचार सुनाया जाता है, वो ये सोचते हैं कि इस परिस्थितियों में भी हम क्या करें, सुसमाचार सुना दें, एक इंसान बचाया जाए, एक इंसान बीमारी से ठीक हो जाए, एक इंसान जो है अशुद्ध आत्मा से छुड़ाया जाए, अगर प्रभु यीशु मसीह की संगति में आकर आशीष पाए करके, ये उनके लिए हम विलाप करते हैं, उनके लिए रोते हैं। हालेलुया। तब वो कहता है जब तुम सब रोओगे तो क्या करोगे, जो संसार आनंद करेगा। क्या करेगा, आज कितने लोग जो ऐसे कलीसिया को तोड़ते हैं, चर्चेस को तोड़ते हैं, और वो ऐसा जो है अपने आप को बड़ा मानते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। क्या, जब चर्च को तोड़ देते हैं, किसी मसीह को मारते हैं, उनको इनकार किया, कहते हैं कि तुम जबरदस्ती तो यीशु मसीह इनकार करोगे, जब उनको मारते हैं तो उनको ये लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया इनको इनकार करवा के। ठीक है ना, उनको आनंद मिलता है, खुशी मिलता है, ऐसा उनको फील होता है। पर प्रभु कहता है कि वो संसार आनंद करेगा। संसार क्या करेगा, अनेक बातों में जो है, उन दिनों में यीशु मसीह को जब क्रूस पर मारा गया था तो यहूदी क्या कह रहे थे, किसको, यीशु क्या करो, क्रूस पर चढ़ा दो, सलीब पर चढ़ा दो करके। जब सलीब पर चढ़ाने के लिए तो वो बहुत खुश हो रहे थे कि भाई हमने क्या कर दिया, यीशु मसीह को क्रूस पर मार दिया करके। उनको क्या कर दिया, क्रूस का दंड जो है यीशु मसीह को दिलवा दिया करके। सारे लोग क्या कर रहे थे, बड़ा आनंद हो रहे थे, खुश हो रहे थे करके, ऐसा हम पढ़ते हैं। मगर क्या होता है कि जब वो तीसरे दिन जी उठता है तो क्या होता है, सारी परिस्थितियां बदल जाती है ना। कलीसिया इतनी तेजी से बढ़ती है कि कोई रोक नहीं पा रहा, और आज तक भी कलीसिया को बढ़ने से कोई रोक नहीं पा रहा है। हालेलुया। ये हमें समझना, जब यीशु मसीह के नाम से सताए जाते हैं, हम परेशान किया जाता है, दुख के उठाते हैं, तो क्या होता है, हमें उसमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तुम विलाप करोगे, रोगे, मगर क्या होगा, ये तुम्हारा जो शोक है ना, आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। कौन सा शोक, जो हम आत्मिक जीवन में हम जो दुख उठाते हैं, विलाप करते हैं, रोते हैं,
वो चीज आनंद में बदल जाएगा। क्योंकि वो हमें जब प्रभु यीशु मसीह की इच्छाएं पूरी होती जाएंगी तो उसको देख देख कर हम आनंद मनाएंगे। हम क्या करेंगे, जब कलीसिया बढ़ रही होगी, लोग बाग छुड़ाए जाएंगे, लोग बाग अंधकार से छोड़कर जो प्रभु के पास आएंगे, बीमारी से ठीक होंगे, अशुद्ध आत्मा से छुड़ाए जाएंगे और अनेक पापों के बदले छुड़ाए जाकर जब यीशु मसीह के पास आकर वो क्या करें, प्रार्थना करेंगे, तो वो हमारा आनंद है। हालेलुया, वो हमारी खुशी है। समझ इस बात को। इसलिए जो हमें हमें डरने वाली बात नहीं, क्योंकि वचन क्या कहता है, मत्ती में भी क्या लिखा है 24वें अध्याय में है 9, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। क्या लिखा है यहाँ, बहुत से लोग तुम्हें क्या करेंगे, पकड़वाए, मेरे नाम के निमित्त। यीशु मसीह कहता है मेरे नाम की वजह से तुम लोगों को क्या करेंगे, पकड़वाएंगे और मार भी डाले जाएंगे। मेरे कारण लोग क्या करेंगे, सारे लोग जो तुम्हें क्या करेंगे, तुमसे बैर रखेंगे, तुम्हें पसंद नहीं करेंगे करके बोला है ना, गया ना। ये दुख, परेशानी, विपत्तियां जो है ना, इसमें क्या है कि उस परिस्थिति में भी जो है हम जब गुजर रहे होते हैं तो प्रभु कहता है वो जो शोक जो तुमने उठाया है ना, वो तुम्हारे लिए क्या आनंद का कारण बन जाएगा। हालेलुया। फिर हम क्या करते हैं, इसको 16 अध्याय में जो हम आगे पढ़ते हैं, फिर वो ये शोक के बारे में, ये जो दुख जो हम उठा रहे होते हैं उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि एक उदाहरण देता है। क्या कहता है, कई बार प्रभु यीशु मसीह उदाहरण के साथ हमें समझा रहा होता है। मैं कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ भी एक उदाहरण देता है कि 21 में, प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकी है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है, उस संकट को फिर समझ नहीं करती। क्या लिखा है, एक प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण देता है कि देखो, जब तुम्हारा शोक जो होता है, शोक ऐसा है, जो प्रसव की जो स्त्री होती है, प्रसव जो प्रसव का समय निकट आता है, तो वो जो दर्द होता है, परेशानी होती है ना, वो शोक के समान है। ठीक है, उदाहरण के साथ वो बताना चाह रहा है कि जो प्रसव के समय स्त्री जो है बहुत पेन में होती है, बहुत ज्यादा दुख में होती है, मगर जैसे ही वो एक बच्चे को जन्म दे देती है, जैसे वो बच्चे को जन्म देती है तो क्या होता है, बच्चे को जैसे ही देखती है तो क्या होता है, उसका जो दुख होता है, प्रसव पीड़ा होती है, सब कुछ भूल जाती है। क्योंकि वो क्या देखते हैं कि एक बच्चा ने क्या किया, इस दुनिया में जन्म लिया, उस आनंद की वजह से, उस खुशी की वजह से सारा शोक भूल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ आप क्या कहते हैं कि जो हमारा दुख, परेशानी जो प्रभु यीशु मसीह के लिए हम उठाते हैं, जो दुख जो है, पीड़ा है, हम प्रभु यीशु मसीह के लिए उठाते हैं, हम जो रोते हैं और अनेक सताव हमारे ऊपर होता है, वो ऐसा सताव है, वो क्या करता है, वो जो है हमारी पीड़ा है, जो क्या करती हैं, वो जो है वो प्रभु की इच्छा को पूरा करने की वजह से जो हमारे अंदर जो कंसीव होता है, हमारे अंदर क्या होता है, एक चीज है जो प्रभु की इच्छा को पूरा करने की वजह से हमारा जो उसके रिजल्ट क्या होता है, वो आनंद के रूप में क्या होता है, जन्म देता है। हालेलुया। अगर इसको मैं और ठीक से समझाना चाहूँ तो उसको मैं बताना चाहूँ आपको कि पत्र में पहला अध्याय क्या लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। या क्या वचन कहता है कि एक इंसान जो परीक्षा में जब पढ़ता है तो क्या करता है, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी अभिलाषाओं से, अपनी सांसारिक अभिलाषाओं में फंसकर क्या करता है, फंस जाता है। जो अभिलाषा क्या करती है, जब हम अपनी अभिलाषा को पूरा करते हैं, एक इंसान जब अपनी अभिलाषा को पूरा करता है तो क्या करता है, वो अभिलाषा जब गर्भवती होकर उसको जो कंसीव होकर तो क्या करता है, वो पाप को जन्म देता है और पाप मृत्यु को जन्म देता है। समझे बात को। जो सांसारिक जो चीजों को, इच्छा को पूरा करते हैं, जो लोग हैं जो अपनी इच्छा को पूरा करते हैं, अपनी सारी पापों की इच्छा को पूरी करते हैं, तो क्या करते हैं, अपनी अभिलाषा को जब इंसान पूरा करता है तो वो क्या करता है, वो गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। एक मनुष्य की इच्छा, जो सांसारिक इच्छाएं को क्या होती है, जब वो पूरा करता है तो वो गर्भवती होती है, वो इच्छा, अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है और पाप क्या करता है, मृत्यु, पाप के जैसे मृत्यु आता है। समझे बात को। सेम ऐसे ही ये उदाहरण मैं बता रहा हूँ, कैसे जो सांसारिक लोग जो है, संसार के अभिलाषों को पूरा करने वाले, जब कोई भी क्यों ना हो, मसीह का नाम धर कर भी अगर इंसान जो है सांसारिक अभिलाषों को पूरा करेगा तो वो अभिलाषा है जो है ना, गर्भवती होकर पाप को जन्म देगी और पाप क्या करेगी, मृत्यु को उत्पन्न करेगी। समझे बात को। सेम ऐसे जब प्रभु यीशु मसीह जब क्या करे, यहाँ भी प्रसव की एक स्त्री के बारे में बताया जाता है कि एक इंसान क्या करता है, जब यीशु मसीह के लिए क्या करते हैं, रोता है, विलाप करता है, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करने के अनेक दुख को उठाता है ना, जब वो दुख क्या करते, कंसीव होकर वो जो है गर्भवती होकर किसको जन्म देती है,
पाप को जन्म नहीं देती, वो संसार की अभिलाषा को पूरा करने वाले जो है पाप को जन्म देती है। समझ रहे हो? जो प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए जो दुख परेशानी दर्द जो फेस करते हैं, जो दर्द को महसूस करते हैं, वो जो प्रभु की इच्छा को पूरा करने की वजह से क्या होता है, तो ऐसे जो है आशीष को उत्पन्न करता है, वो आनंद को उत्पन्न करता है। उस प्रसव की जो स्त्री है, कंसीव करने के बाद क्या होता है, जब जन्म एक बच्चे को जन्म देते हैं कैसे फील करता है, वो आनंद आता है ना उसके अंदर। आनंद के साथ वो क्या करते हैं, वो आनंद जो प्रभु के साथ जो प्रभु देता है, वो आनंद क्या करता है, उद्धार का आनंद है। और वो आनंद क्या करता है, प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए अनंत जीवन को उत्पन्न करता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ये जो वहां जो संसार की अभिलाषा को जो पूरा करता है, तो क्या करता है, पाप को जो है उत्पन्न करता है, पाप में फंसता है, और पाप क्या करता है, मृत्यु को उत्पन्न करता है। यहाँ जो प्रभु यीशु मसीह के लिए जो है अपने दुख को परेशानियों को झेलते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो जो है आनंद को प्रभु की खुशी को जो है जन्म देते, वो अनंत जीवन के रूप में उत्पन्न करते हैं। हालेलुया। जब अनंत जीवन होता है, जब अनंत आनंद आता है, तो क्या होता है, हमें वो शोक जो है, जो पुराना शोक से हम भूल जाते हैं। समझ इस बात को। फिर वो क्या कहता है कि 16 अध्याय में नीचे कि वो दोबारा से दुख को परेशानी को समान नहीं करते हैं। उसी प्रकार से तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारा मन आनंद से भर जाएगा और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए जब वो आनंद, जो अनंत जीवन का आनंद अगर आपके जीवन में आ जाएगा, तो कोई भी छीन नहीं पाएगा। समझे बात को। कोई भी जो है, जब अनंत जीवन आपके जीवन में आ जाता है, और उस अनंत जीवन को कोई भी छीनेगा नहीं, छीन नहीं पाएगा। यही प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा आनंद कोई भी तुमसे छीन ना लेगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। क्या? मेरे नाम से तुम्हें देगा। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगो, पिता क्या करेगा, तुम्हें देगा। तो यहाँ क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह, क्या मांगना है प्रभु से? अनंत जीवन के लिए हमें मांगना, पवित्र आत्मा मांगना, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में आनंद, खुशियों पर जो अद्भुत काम हमारे जीवन में बहुत ऐसे होने पाए। हालेलुया। और कहते अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद। तो कहता है तुमने अब तक जो मांगा है ना, अपने लिए मांगा, संसार के लिए जो जरूरत उसको ही तुमने मांगा है, मगर तुम्हें मांगना क्या है, अनंत जीवन मांगना है। वो आनंद मांगना जो प्रभु यीशु मसीह आपको मांगने के लिए बोल रहा है। जो आनंद क्या है, जो अनंत आनंद क्या है, अनंत जीवन है। अनंत आनंद क्या है, अनंत जीवन है। और अनंत जीवन क्या करेगा, प्रभु से जब मांगेंगे तो भरपूरी से प्रभु क्या करेगा, देने वाला है। समझ इस बात को। यही प्रभु कहना चाहता कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। इसलिए जब भी हम मांगते हैं तो संसार की बातों को तो क्या, प्रभु में हम जब चलेंगे तो अपने आप सारे संसार की जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी। पर हमें मांगना क्या है, प्रभु में अनंत जीवन मांगना, प्रभु में अनंत आनंद मांगना, ताकि जब वो भरपूरी के साथ प्रभु हमें दे सके। हालेलुया। तो यही कहता है, चेले को समझाना चाहते, देखो थोड़ी देर में अभी मुझे तुम नहीं देखोगे, फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, उसके बाद क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ करके बोलता है, तो पिता से मांगो, पिता क्या करेगा, तुम्हारे जीवन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। आइए हम आंखें बंद करें। हमारे स्वर्गीय आसमानी पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आशीष और बरकत दीजिए प्रभु जी, आप चलाइए प्रभु जी, विशेषकर परमेश्वर पिता हाल इस वचन की तरफ बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे, ईश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।